अजय आलोक जी, सवाल यह है कि सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, हम कह रहे हैं, लेकिन ये हादसे नहीं रुक रहे हैं। बीते दिन दिल्ली के सुल्तानपुरी में जो हुआ, डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज हो रहा है। कोमॉर्बिडिटी में ऐसी परेशानी आती है, अगर डायबिटीज या अन्य बीमारी हो तो उस मरीज को ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का हंगामा, वो तस्वीरें दिखाइए, खुलकर उल्लंघन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, डॉक्टर्स की ही तरफ सब इकट्ठा होकर पहुंच रहे हैं। ये कैसे रुकेगा? बिना सख्ती के अंजना जी ये नहीं रुकेगा। तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अब कह चुकी हैं कि सख्ती करेंगे, कानून बन चुका है, और ये जो भी काम करेंगे ऐसे कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर अगर किसी तरह का अटैक होगा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें बिना सख्ती के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये घटिया मानसिकता, एक घिनौनी मानसिकता का परिचायक है। और इस सब को चीजों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि आज देश में सारा राजनीतिक जगत एक फुट पे आज भी नहीं है। आज भी राजनीतिक छीछा लेदर करने में कोई पीछे नहीं हटता है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाने में कोई नहीं हटता है। तुरंत लोग अपने हिसाब से कानून का व्याख्या करने लगते हैं, अपने हिसाब से महामारी की व्याख्या करने लगते हैं। कोई टेस्टिंग शुरू कर देगा तो कोई इधर से उधर करने लगेगा, एक से एक हरकतें हो रही है। कोई केंद्र सरकार को कोसने लगेगा, कोई कहेगा कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है सांप्रदायिकता का वायरस जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फैला रही है। कोई इधर से उधर उड़ के चला जाएगा, कोई कार्गो प्लेन में चला जाएगा। मैं तो अभी आपके आज तक के वो वेब पे पढ़ रहा था, कोई है मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, कभी हमसे भी एसोसिएट थे, सुना है कि कार्गो प्लेन में उड़ के कलकत्ता चले गए। क्या करने गए भाई कलकत्ता? ममता दीदी को सिखाने गए क्या कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, या चेहरा चमकाने गए? तो ऐसे लोग जब तक अपनी हरकतों में सुधार नहीं करेंगे, तब तक ये जो स्क्रीन पे आप दिखा रही हैं ये दिखते रहेगा। सवाल सिक्योरिटी का भी है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सिक्योरिटी की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी या मेरी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कोई ये बात कह सकती है कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? पंजाब में इस तरह की घटना होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, तो क्या कांग्रेस सरकार इसको कभी होने देगी? कोई तो होने नहीं देगी। लेकिन फिर समर्थन क्यों करते हैं? खुलेआम बोलिए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गौरव वल्लभ, केंद्र सरकार की कमी निकालने लगते हैं। अरे सिक्योरिटी देना राज्य सरकार का काम है, गौरव वल्लभ, राजनीति से परे हटना होगा इसमें। जी अंजना जी, मैं जो जदयू के हमारे नेता ने जो बात कही, वरिष्ठ नेता हैं ये जनता दल यूनाइटेड के, तो देखिए डॉक्टरों पे और जो हेल्थ कर्मीज हैं, सुरक्षा कर्मीज हैं, पुलिस है, मीडिया के लोग हैं, मैं तो उनको आज के समय में ईश्वर का दूत मानता हूँ। दे आर द एनवॉइस ऑफ गॉड। और उनके खिलाफ, उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी, क्योंकि वो लोग अपना ही नहीं अपने परिवार का जीवन भी डेंजर में डाल के आज ये काम कर रहे हैं देश के लिए, देश हित के लिए। तो ये जो कल जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करते हैं, और हम तो कहते हैं 7 साल की सजा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी भी करे तो 7 साल की सजा होनी चाहिए। क्योंकि कल ही एक वीडियो हमने देखा अमेरिका का, जहाँ पे हमारी एक डॉक्टर बहन है जो अमेरिका में कार्यरत है, उसने कुछ लोगों की जान बचाई, तो सब लोगों ने उसके घर के सामने से 3 किलोमीटर लंबी एक गाड़ियों से एक रैली बना के उसको हॉर्न बजा के, सैल्यूट मार के, हाथ हिला के अभिवादन करके निकले। तो ये डॉक्टरों की हमारे जीवन में भी, और हम तो मानते हैं इस बात को। आज के समय तो ये वरिष्ठ नेताजी हैं, ये बोल रहे हैं कोई कार्गो में, भैया आज रहने तो ये बातें, आज सिर्फ एक बात कहो कि डॉक्टरों की, सुरक्षा कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, मीडिया कर्मियों की, प्रशासन के अधिकारियों की, जो अपनी जान के जोखिम लगा के हमारी सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, और उनके खिलाफ हाथापाई तो छोड़िए, अगर अभद्रता भी होती है तो 7 साल की सजा होनी चाहिए। हाँ। मैं और मेरी पार्टी ऐसा मानती। हाँ, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए आप अजय आलोक जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अजय आलोक जी। मैं गौरव भाई की बात से बिल्कुल सहमत होता, और मैं बहुत उनकी तारीफ करता, उनकी पार्टी की भी बहुत तारीफ करता कि अगर सोनिया गांधी जी कल अपने वीडियो संदेश में एक बार जरा डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी कुछ बोल देती, नंबर 1। नंबर 2, देश में जिस तरह से ये उल्लंघन हो रहा है 29-30 मार्च से जो हम ये सब कहानी देख रहे हैं, उस पर भी कुछ अपने विचार दे देती और सरकार का हाथ स्ट्रेंथन करती। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी उम्मीद जगी थी कि हम सरकार के साथ हैं, मोदी से बाद में लड़ लेंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाती हो रहे। जल्दी से गौरव जी।
हाँ। जी, आज ही का सोनिया जी का जो वक्तव्य है, जो वीडियो भी उसका मौजूद है, उसमें साफ उन्होंने बोला है हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, मेडिकल स्टाफ एंड ऑल अदर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, एनजीओज and the lakhs of citizens providing relief to the most needy at this moment of time, हम उसको सैल्यूट करते हैं। तो ये सोनिया जी का तो आज का ही वीडियो है सर, CWC का। अगर आप मुझे अपना ईमेल प्रोग्राम के बाद दे देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। और दूसरी बात, डॉक्टरों पे हमला करना अलग बात है गौरव भाई, बीच में हमलों की निंदा करना अलग बात है। मैं बीच में नहीं बोला सर, और मैं समझे नहीं ना, मेरी बात आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ सैल्यूट करना अलग बात है, उन पे हो रहे हमलों की निंदा करना अलग बात है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, एक और लाइन आपके हित के लिए पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है अजय जी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। There are few success stories. Most of all, we should salute. Please, most of all, we should salute every single person leading the fight against the COVID-19. और कल जो ऑर्डिनेंस आया, उसका मैंने स्वयं ने अपनी फाइट देके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। ठीक है गौरव जी, आपने सैल्यूट की बात कह दी, वो कह रहे हैं निंदा कल सामने आकर करना चाहिए ऐसे लोगों का जो या तो डॉक्टर्स पर या फिर पुलिस कर्मियों पर थूक रहे हैं या पत्थरबाजी कर रहे हैं। तनवीर अहमद भी अब हमारे साथ जेडीएस के जुड़ गए हैं। मैंने अंजना जी, हाँ। इंदौर की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, सुल्तानपुरी की हो, श्योपुर की हो, इंदौर की हो, भले वो भोपाल की हो, हाँ। जहाँ पे भी डॉक्टरों पे, नर्सेस पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे हिंसा हुई है या उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, मैं बोलता हूँ इससे बड़ा अपराध आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन।